विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट की प्रभुसत्ता, सर्वोच्चता के संबंध में विस्तार से विचार विमर्श किया। वैधानिक दृष्टि से संसद की प्रभुसत्ता हमारी राजनीतिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। डायसी महोदय अपने इस कथन के माध्यम से ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता को एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में बतलाते हैं। मित्रों, संसद की जो सर्वोच्चता है, प्रभुसत्ता है, उसके संबंध में हमने बताया। डीलो में कहता है, ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। विद्यार्थियों, डीलो में अपने इस कथन के माध्यम से ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता को, सर्वोच्चता को बतलाते हैं। वो कहते हैं, ब्रिटेन की संसद सब कुछ कर सकती है, सारे कानूनों में संशोधन कर सकती है, सारे कानूनों का निर्माण कर सकती है, किसी भी प्रकार का आदेश दे सकती है। यानी कि संसार में सारा कुछ जो कार्य है वो ब्रिटिश संसद के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन वो एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। इसके अलावा वो सारे कार्यों को संपन्न कर सकती है। इससे ये साबित होता है कि ब्रिटेन की संसद निरंकुश रूप से है और ब्रिटेन की संसद के पास सर्वोच्च शक्ति विद्यमान है। संसार की ऐसी कोई भी संसद नहीं है जितनी शक्तियां ब्रिटेन की संसद के पास मौजूद है। संसद की प्रभुसत्ता, सर्वोच्चता पर कुछ बंधन भी लगाए गए, कुछ सीमाएं भी हैं, और उन सीमाओं के बारे में हमने पिछली वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा की। व्यक्तिवाद से समाजवाद में जो परिवर्तन का दौर आया, उससे संपूर्ण नेतृत्व मंत्रिमंडल के हाथ में आ गए और संसद की शक्ति सीमित हो। विस्तृत चुनाव क्षेत्र, चूंकि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में चुनाव क्षेत्र बहुत बड़ा है, चुनाव क्षेत्र विस्तृत है और उम्मीदवार के लिए संभव है कि वे अपनी सीमित साधनों से चुनाव जीत सके, ऐसा कदापि संभव नहीं। इसलिए जब कोई उम्मीदवार दलीय आधार पर चुनाव लड़ता है तो उसे अपने दल के कड़ी अनुशासन से बनना पड़ता है, और इसलिए संसद के सदस्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। संसद को अपने दल के सचेतकों की इच्छा के अनुसार ही मतदान करना पड़ता है। विद्यार्थियों, दलीय अनुशासन, विस्तृत चुनाव क्षेत्र और प्रदत्त विधायन, प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था को भी मैंने आपके समक्ष चर्चा के लिए रखा। आप सभी को विदित है, संसद के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, इतना ज़्यादा समय नहीं होता कि वह सारे कानूनों के निर्माण के संबंध में संपूर्ण कार्य को संपन्न कर सके। संसद तो इसमें केवल मोटी रूपरेखा तैयार करता है, वास्तविक कार्य करने का कार्य जो है वो तो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है, कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए संसद स्वयं अपने अधिकारों को प्रदत्त कर देती है, प्रदान कर देती है, उसे ही हम प्रदत्त व्यवस्थापन के नाम से जानते हैं। वित्तीय नियंत्रण में ह्रास, आप सभी को विदित है, संपूर्ण वार्षिक बजट मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है। संसद की प्रक्रिया, जनमत, नैतिक बंधन, परंपराएं, विधि का शासन, कानून का शासन और अंतर्राष्ट्रीय कानून इत्यादि सभी बिंदु बार हमने संसद की प्रभुसत्ता पर, सीमाओं पर, बंधन पर चर्चा की, विस्तार से चर्चा की।
पिछली वीडियो में हमने ब्रिटेन की जो लोकप्रिय सदन है कॉमन सभा, उस पर भी चर्चा की और उसकी रचना और संगठन के बारे में जाना। ब्रिटेन की कॉमन सभा की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता के संबंध में भी हमने चर्चा की और आज की वीडियो में हम ब्रिटेन की जो कॉमन सभा है उसके कार्यकाल के संबंध में जानना चाहेंगे। भारत की तरह ही, भारत के लोकप्रिय सदन की तरह ही, लोकसभा की तरह ही ब्रिटेन की कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कॉमन सभा अपना कार्यकाल भी बढ़ा सकती है। जिस तरह प्रथम वर्णवार और सेकंड वर्णवार के समय इसका कार्यकाल बढ़ाया गया, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट कॉमन सभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकती है और नए चुनाव करा सकती है। लेकिन प्राय प्रधानमंत्री ऐसा उस समय करता है जबकि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और वह जनता से दोबारा शक्ति प्राप्त करने के लिए अपील करता हो। इस प्रकार स्पष्ट है ब्रिटेन की कॉमन सभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष ही निर्धारित है। अब हम कॉमन सभा के सदस्यों के जो विशेषाधिकार है उन पर चर्चा करना चाहेंगे। भारत की तरह ही कॉमन सभा के सदस्यों को अपने सदन में उन्हें भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इसी के साथ उन्हें संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते के अतिरिक्त बिना किराया के रेल यात्रा की सुविधा भी प्राप्त होती है। उन्हें किसी भी दीवानी मुकदमे में सदन के अधिवेशन से 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की छूट भी कॉमन सभा के सदस्यों को विशेषाधिकार के अंतर्गत प्रदान की गई है। इसके अलावा कॉमन सभा को सामूहिक रूप से ब्रिटिश महारानी के पास पहुंचने का अधिकार है। इसी के साथ कॉमन सभा को अपनी कार्रवाई के नियंत्रण का भी अधिकार प्रदान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है तो सदन उसे दंड दे सकता है। सदन किसी भी सदस्य की योग्यता के विषय में निर्णय दे सकता है और इस आधार पर उसके चुनाव को भी रद्द कर सकता है। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार कॉमन सभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अब हम वेतन के संबंध में चर्चा करना चाहेंगे। समय समय पर कॉमन सभा के सदस्यों का वेतन परिवर्तित होता रहता है। लॉर्ड सभा के सदस्यों को वेतन चूंकि नहीं दिया जाता, लेकिन कॉमन सभा के सदस्यों को वेतन निर्धारित किया गया है और वो समय समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। लॉर्ड सभा की बैठकों के लिए लॉर्ड सभा के सदस्यों को कुछ भत्ते अवश्य दिए जाते हैं, लेकिन लॉर्ड सभा के सदस्यों को वेतन प्रदान नहीं किया जाता, जबकि कॉमन सभा के सदस्यों को वेतन प्रदान किया जाता है। मित्रों, विद्यार्थियों, अब हम कॉमन सभा का जो अधिवेशन है उसके संबंध में चर्चा करना चाहेंगे। कॉमन सभा का अधिवेशन लॉर्ड सभा के सदस्य के साथ ही आरंभ हो जाता है। जब लॉर्ड सभा का अधिवेशन चल रहा होता है तभी कॉमन सभा का अधिवेशन भी बुलाया जाता है और ब्रिटेन में यह प्रथा है कि वर्ष में एक बार अधिवेशन जरूर कराया जाए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वर्ष में एक से भी ज़्यादा अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं। गणपूर्ति के संबंध में यदि चर्चा करना चाहें तो कॉमन सभा के सदस्यों की गणपूर्ति 40 निर्धारित की गई। पदाधिकारी, कॉमन सभा का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी उसका अध्यक्ष होता है,
जिस तरह से भारत में लोकसभा का अध्यक्ष उस सदन का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, इसी प्रकार से ब्रिटेन की कॉमन सभा का अधिकारी भी उस कॉमन सभा का अध्यक्ष होता है। वही सदन की अध्यक्षता करता है और अध्यक्ष के साथ ही एक उपाध्यक्ष भी वहां निर्धारित होता है और इसके अतिरिक्त सदन के अन्य पदाधिकारी भी निर्धारित किए गए हैं, जैसे साधन समिति का अध्यक्ष, संसद का लिपिक, सर्जेंट एक्ट आर्म्स, संदेश वाहक इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार के पदाधिकारी कॉमन सभा में निर्धारित किए गए हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, कॉमन सभा की रचना, संगठन और इसके कार्यकाल और कॉमन सभा के सदस्यों को विशेषाधिकार, वेतन, संसद का अधिवेशन और इसके पदाधिकारियों की चर्चा के उपरांत अब हम कॉमन सभा की जो शक्तियां हैं, उसकी जो कार्य हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करना चाहिए। मित्रों, विद्यार्थियों, ब्रिटेन की कॉमन सभा अभी भी संसार की सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक शक्तिशाली सभा है। पूर्व में भी आपको मैंने बताया, डीलोमे ने भी कहा कि ब्रिटेन की संसद सब कुछ कर सकती है, सारे अधिकार उसको प्राप्त हैं, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकते। यदि हम कॉमन सभा की शक्तियों और कार्यों का विश्लेषण करना चाहें तो हमें इसे 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसकी शक्ति और कार्यों को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण है, विधि निर्माण का कार्य। दूसरा विभाजन कार्यपालिका पर नियंत्रण के रूप में। तीसरा वित्तीय शक्तियों के रूप में। और चौथा जो भी अन्य सभी कार्य और हैं जो रह गए हैं, वो सभी चौथे कार्य के अंदर हमने विभाजित किया। मित्रों, सर्वप्रथम हम विधि निर्माण संबंधी कार्य के संबंध में चर्चा करना चाहेंगे। कानून निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटेन की कॉमन सभा की शक्तियां असीमित है, असीम है। ब्रिटेन के किसी भी विषय पर कॉमन सभा के द्वारा कानून बनाया जा सकता है और सैद्धांतिक रूप से एक विधेयक को कानून बनाने के लिए कॉमन सभा की, लॉर्ड सभा की और सम्राट की स्वीकृति जरूरी होती है, आवश्यक होती है। इसमें सम्राट की स्वीकृति तो केवल नाम मात्र की होती है। जहां तक लॉर्ड सभा का प्रश्न है, वे किसी सामान्य विधेयक को 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं रोक सकता। इस प्रकार कॉमन सभा ब्रिटेन में उच्चतम कानून निर्माती संस्था के रूप में जानी जाती है। विद्यार्थियों, मित्रों, कानून के निर्माण के बाद, विधि निर्माण क्षेत्र के बाद दूसरा उसका कार्य शक्तियां कार्यपालिका संबंधी नियंत्रण के रूप में। क्योंकि ब्रिटेन में कार्यपालिका पर नियंत्रण केवल कॉमन सभा को ही प्राप्त है, लॉर्ड सभा को प्राप्त नहीं है। इस बात से आप वाकिफ हैं। मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है, भारत की तरह ही। कॉमन सभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। वह उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव भी पारित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कॉमन सभा से ही लिया जाता है और वह उस सदन से बहुमत दल का नेता होता है। तीसरे प्रकार का विभाजन शक्ति के रूप में, वित्तीय शक्ति के रूप में। इंग्लैंड में एक सुप्रसिद्ध कहावत है, राजकोष जनता के अधिकार की वस्तु है। और यही कारण है कि जनता की कॉमन सभा को बजट के संबंध में अंतिम अधिकार प्राप्त है। बजट के संबंध में कॉमन सभा का एक अधिकार है। लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को केवल 1 माह के लिए रोक सकती है। वित्त विधेयक कॉमन सभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जैसे भारत में भी वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, उसी प्रकार से ब्रिटेन के अंदर भी वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकप्रिय सदन, निम्न सदन कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। और उसके द्वारा स्वीकार होने के पश्चात यदि 1 माह के समय बीत जाने तक लॉर्ड सभा उन्हें स्वीकार नहीं करे तो वे कानून का रूप धारण कर लेते हैं। मित्रों,
विद्यार्थियों, विधि निर्माण संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां और वित्तीय शक्तियों के विभाजन के बाद कुछ और भी कार्य जो रह जाते हैं वो सब अन्य कार्यों के अंतर्गत रखे जाते हैं। जनता की राय की अभिव्यक्ति करना भी कॉमन सभा का कार्य है। लोगों को शिक्षण देना, जनता की शिकायतों और कष्टों को सुनना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कॉमन सभा देश के दर्पण के रूप में कार्य करती है। दर्पण के रूप में यह है कि कॉमन सभा के आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रिटेन के अंदर स्थिति क्या है। यह एक आईना है जिसके आधार पर इस आईने को देखकर पता लगाया जा सकता है कि उस देश की तस्वीर कैसी है। विद्यार्थियों, मित्रों, इस प्रकार आज की वीडियो में हमने ब्रिटेन की जो कॉमन सभा है इसकी रचना और संगठन पर पुनरावलोकन, सदस्यों की योग्यता अयोग्यता पर चर्चा और इसके कार्यकाल, कॉमन सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार, सदन का अधिवेशन, पदाधिकारी और कॉमन सभा की शक्तियों और कार्यों पर विस्तार से विवेचन किया। अगली वीडियो में हम ब्रिटेन की कॉमन सभा विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन है, इस पर विश्लेषण करना चाहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।